आज मैं आपको एक पुराने कपड़े और ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन का रीयूज़ बताऊंगी। तो ये वही कपड़ा है जिसका मैं पहले भी आपको रीयूज़ बता चुकी हूँ। सिंगल कुर्ते से मैंने इसके 2 पीस बनाना आपको बताया था, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने इसे पहले ही कट कर लिया। तो देखिए, इसकी लेंथ है 23 इंचेस और विड्थ है इसकी 17 इंचेस। तो आप बैग देखने के बाद लंबाई चौड़ाई अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि जो हमने ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन ली है, मैंने ये परचेज़ नहीं की है, ऑनलाइन कुछ आया था तो मैं ऐसी चीज़ें संभाल के रख लेती हूँ। अब इसकी चौड़ाई मैंने 5 इंच ली है। 4 इंच हमें चाहिए है तो 5 इंच मैंने मार्जिन लेते हुए ली है। अब इस तरफ हमें इसे जोड़ लेना है। तो देखिए, कपड़े और पॉलीथीन को इस तरीके से रखेंगे और कपड़े को फोल्ड करेंगे ऐसे। तो हमारी जो मशीन है उससे दोनों तरफ कपड़ा ही मिलेगा। तो इससे जो बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है कि मशीन पे पॉलीथीन नहीं चल रही है, तो इस तरीके से स्टिच करने से बिल्कुल भी ये प्रॉब्लम नहीं होती है और मशीन बहुत इजीली चलती है, क्योंकि हमारी मशीन को पॉलीथीन मिली ही नहीं। अब इसे पलट के इसके ऊपर फिनिशिंग की एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, मैंने इसे स्टिच कर लिया है। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। मैं आपको वही टिप्स देती हूँ जो मैं खुद फॉलो करती हूँ, यानी कि जिसका रिज़ल्ट अच्छा होता है वही चीज़ बताती हूँ। अब पॉलीथीन का दूसरा पार्ट है, वहाँ भी हमें लगाना है कपड़ा। तो ये मैंने लिया है 4 इंच। तो आप देखिए, जैसे हमने ऊपर जोड़ा है उसी तरीके से हमें इसे भी जोड़ना है। तो हम महिलाओं को बहुत से काम होते हैं, घर का काम, हस्बैंड का काम, बच्चों का काम। तो सारे काम करने के बाद ही आप वीडियो का भी काम कीजिए, तो इससे आपकी फैमिली का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा। तो देखिए, ऊपर की साइड हम इसे डबल फोल्ड करके और स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा ओवरऑल इतना बड़ा पीस रेडी होगा। अब इसे इस तरीके से फोल्ड करूँगी। इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम इसमें लगाएंगे वेलक्रॉल। तो आप उसकी जगह प्रेस बटन या डोरी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हमें उल्टी साइड फोल्ड करना है, यानी कि उल्टा पार्ट है जो वो ऊपर की तरफ आना चाहिए। अब इस तरीके से टेप रखेंगे और इस तरफ से 4 इंच पे निशान लगाऊंगी और फिर दूसरी तरफ से भी 4 इंच का ही निशान लगा लूँगी। अब ये जो निशान हमने लगाया है ये इसके बैक में भी लगा लूँगी दोनों साइड, और इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें भी लगा लूँगी। अब मैंने लिया है वेलक्रॉल, तो इसके 2 पीस छोटे छोटे कट कर लूँगी और निशान पे एक अंदर की साइड लगाऊंगी। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब आप वेलक्रॉल लगाते हैं तो एक पार्ट में हमें ऊपर की साइड लगाना है और एक पार्ट में हमें अंदर की साइड लगाना है, क्योंकि जब हम इसे फोल्ड करते हैं तो बैक पार्ट उसके ऊपर आता है। अभी मैं आपको वीडियो में आगे समझाऊंगी। तो देखिए, इस तरीके से मैंने ये लगाया। अब ये कपड़ा इसके ऊपर आया ना, तो हमें क्या करना है, ये देखिए, इस तरीके से जब ये कपड़ा इसके ऊपर आएगा तो हमें इसके अंदर साइड लगाना होगा, जैसा कि आपको मैंने अच्छे से समझाया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके साइड में स्टिच करेंगे तो उसके लिए पहले हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, वेलक्रॉल को आपस में अटैच कर देंगे और फिर इसकी साइड की दोनों साइड के स्टिच कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि आपको जो बहुत से लोगों का प्रॉब्लम होता है, आपका ही नहीं, बहुत से लोगों का प्रॉब्लम होता है कि पल्ले ऊपर नीचे आगे पीछे हो गए। इस तरीके से करने से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होता है। 2 स्टिच लगाने के बाद में इसे फोल्ड करके भी इस तरीके से लगा लेंगे। तो आप इस तरह से पुराने कपड़े के छोटे छोटे से पाउच बना के और इसे बहुत सारे बना के रख सकते हैं। इसलिए मैंने इसमें ना ही फॉर्म का यूज़ किया है, ना ही आटे बैग का यूज़ किया है और ना ही किसी शॉपिंग बैग का, क्योंकि ये पतले से छोटे से बैग रहेंगे तो एक बैग में आप अपने एक सूट का पूरा सेट रख के और अलमारी में अच्छे से जमा सकते हैं। आप इसे पुरानी साड़ी से भी बना सकते हैं। तो क्या होगा कि इससे आपकी अलमारी भी व्यवस्थित रहेगी और आपको चीज़ें भी मिल जाएंगी। कई बार ऐसा होता है कि हम कितना भी व्यवस्थित घर रखें, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ तो हमें ढूंढनी ही पड़ जाती है। तो देखिए, ये मेरा पूरा एक सेट है, शरारा, दुपट्टा और कुर्ता। अब इसे मैंने एक साथ इसमें रख दिया और ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लगाने के कारण हमें इसमें सूट भी दिख रहा है। तो जब आपको चाहिए होगी कोई चीज़ तो आप एक पाउच खींच के देखें उसमें कौन सा सूट है। अब देखिए, जो दूसरा बैग है, एक तो मैंने आपके सामने बना लिया था और दूसरा पहले से बना के रखा था। तो उस बैग में भी 2 सूट के पूरे सेट रख रही हूँ मैं, प्लाजो, दुपट्टा, इवन उसकी शमीज़ भी। तो इस तरीके से रखने से आपकी अलमारी भी व्यवस्थित रहेगी और आपको चीज़ें भी समय पे मिलेंगी। तो बना दिया ना प्रोफेसर ने वेस्ट को बेस्ट। वीडियो कैसा लगा फटाफट से कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं वेट करती हूँ आपके कमेंट्स का।